बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का बिजली के बिलों में इजाफी निर्खों का नोटिस। अनवारुल हक काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से आज इजलास तलब कर लिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा कब होगा ये इजलास? जी देखें, तकरीबन 3:30 बजे दोपहर जो है वो बताया गया है वज़ीर आज़म हाउस के जो ज़राए हैं उनकी जानिब से कि ये हंगामी इजलास निगरान वज़ीर आज़म ने तलब किया है और इस इजलास में जो बिजली की नरख हैं और ख़ास तौर पर मुल्क भर में जो एहतजाज सामने आ रहा है बिजली के बिलों पर, उस पर गौर किया जाएगा और तमाम मुताल्लिका जो डिवीजन्स हैं जिसमें बिलखसूस पावर डिवीज़न है उसकी जानिब से जो बिजली की नरख हैं और इस पर आने वाली जो लागत है उस पर वज़ीर आज़म को इस इजलास में ब्रीफ किया जाएगा। और वज़ीर आज़म की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी जो एक ट्वीट भी सामने आया और बयान भी सामने आया था जिसमें एक हिदायत जारी की गई थी कि तमाम पावर डिवीज़न जो है वो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से जो इकदाम हैं वो लेंगी और इस हवाले से आज के इजलास में ब्रीफ भी किया जाएगा। तो इस हवाले से अहम इजलास है जो कि आज बिजली के नरखों से मुतालिक होना है और इसमें तमाम जो डिवीज़न्स हैं, वजारतें हैं, वो इसमें शरीक होंगी और ख़ास तौर पर पावर डिवीज़न और वजारत ख़जाना की तरफ से भी ब्रीफिंग दी जाएगी और इसमें जो आवाम को रिलीफ देने के हवाले से इकदाम लिए जा सकते हैं उस हवाले से भी वज़ीर आज़म को आगाह किया जाएगा। जी जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। बिजली की तकसीमकार कंपनीज के अफसरान के मुफ्त यूनिट्स खत्म करने का फैसला। बाबला मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे में बिलों में रियायत नहीं दी जा रही। सेक्रेटरी पावर डिवीजन की जानिब से यह कहा गया है रियायत सिर्फ बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को मिल रही है। उनकी जानिब से यह भी कहा गया है जबकि तमाम बोझ बिजली का बिल अदा करने वालों पर नहीं डाला जा रहा है। तो बिजली की तकसीमकार कंपनीज के अफसरान के मुफ्त यूनिट्स खत्म करने का फैसला किया गया है। बाबला मुलाजमीन के अलावा किसी महकमे में बिलों में रियायत नहीं दी जा रही है और रियायत सिर्फ बिजली कंपनीज के मुलाजमीन को ही मिल रही है जबकि तमाम बोझ बिजली का बिल अदा करने वालों पर नहीं डाला जा रहा है। जबकि बिजली के भारी बिलों पर आवाम के सब्र का पैमाना लिबरेज। शहर शहर एहतजाज, लोग सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ नारे, बिल नजर आतिश। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल कर दिया है, बिल कैसे दें, अवाम की दुहाई। बिजली के बिलों में इजाफा फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। बिजली के नरखों में रोज बरोज इजाफे से आवाम तंग आ गए। महंगाई के सताए आवाम बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुतअद्दिद शहरों में सिविल सोसाइटी, वकला बरादरी और ताजिरों समेत घरेलू सारिफीन ने शदीद एहतजाज किया। लाहौर किला की कहना में धूप सड़ी के रिहायशियों ने लेस्को के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से DPO चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। वकला बरादरी ने बिजली बिलों में टैक्सेस के खात्मे तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। दीना और जहलम में भी शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिल जला दिए। ननकाना साहब, मंडी, फैजाबाद और बार बटन ग्रीन मार्केट में ताजिर बरादरी, रेडी बारों ने एहतजाज किया। ननकाना साहब में मुजाहिरीन ने फैसलाबाद रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया और शदीद नारेबाजी की। बुरेवाला में अवाम ने एहतजाजी मुजाहरा किया और बाबडा के खिलाफ नारेबाजी की। जलालपुर भटिया में मुजाहिरीन ने सरगोधा रोड ब्लॉक किए रखा। ओकाड़ा में बच्चे भी सड़कों पर निकल आए, कहते हैं वालिदैन उनकी फीस दें या बिजली बिल अदा करें। बच्चों ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जड़ावाला आर्ट चेक स्टॉप पर मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। अहमदपुर शर्किया में खवातीन ने एहतजाज करते हुए बाबडा के खिलाफ नारेबाजी की। तोनसा शरीफ में अंजुमन ताजरान, बार एसोसिएशन और सिविल सोसाइटी के ज़रिए एहतमाम मुजाहरा किया गया। मुकर्रीन का कहना था कि गरीब शहरी घरेलू सामान फरोख्त करके बिजली के बिल अदा करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म नोटिस लें। हुजरा शाह मुकीम के शहरियों ने बिजली बिलों में इजाफा फिल फौर वापस लेने का मुतालबा किया है। जहानिया, गोजरा, तलागंग और बहावलपुर में भी शहरियों ने एहतजाज करते हुए बिजली बिलों पर टैक्स को जालिमाना करार दे दिया। मुजाहिरीन ने बिजली बिलों में भारी टैक्सेस को खत्म करने और बिजली की कीमतों को वापस लेने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला के 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए 256 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 159 पोलिंग स्टेशन हसास करार। पेशावर में 6 सीटों पर इंतखाबात के लिए 15 पोलिंग स्टेशन कायम। 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबले। लोअर दीर में खवातीन की 8 नशिस्तों में से 6 पर किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। 2 बिला मुकाबला कामयाब। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है और पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा के 21 अजला की 65 विलेज और नेबरहुड काउंसिल्स में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो गया है। पेशावर किला के बडबेर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए कायम 10 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं इमरान बुखारी।
बड़ाबेर के इलाके में मौजूद है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है ये, जहां पर हम मौजूद हैं। एसपी सदर सर्कल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बड़ाबेर के एरिया में पेशावर में कुल 15 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 10 बड़ाबेर के इलाके में कायम हैं और 10 के 10 को इंतहाई हसास करार दिया गया है। इसी हवाले से जानते हैं, बात करते हैं एसपी सदर सर्कल मलिक हबीब से। हमारे पास तकरीबन 10 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें 37 पोलिंग बूथ्स हैं हमारे पास, और सारे इंतहाई हसास की कैटेगरी में हैं। डिप्लॉयमेंट तकरीबन हमारी 200 के लगभग की नफरी हमने डिप्लॉय की है, जिसमें नाकाबंदियाँ पोलिंग स्टेशंस पे जो हैं और इसके अलावा जो मोबाइल स्क्वाड्स हैं जो गश्त कर रहे हैं। जी बिल्कुल, एसपी सदर सर्कल का कहना है कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। यहाँ बड़ाबेर के अलावा नौदेहा, पिश्तखरा, बाला के एरिया में भी पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। कुल नफरी तकरीबन 1300 के करीब पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। पेशावर में इस वक्त पोलिंग का अमल जारी है। ख़वातीन मर्दों के पोलिंग स्टेशन 6 ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन कायम हैं, जबकि 9 मर्दों के पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जी, दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तर्जुमान PDMA के मुताबिक हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक है। गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है। अहमदपुर शर्किया में बड़े सैलाबी रैले के बायस मुल्तान सखर मोटरवे M5 को नुकसान पहुंचने का खदशा है, जबकि भिंडा विनस के मुकाम पर बंद टूटने से मुतअद्दिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया, बताएगा क्या सूरत हाल है इन तमाम इलाकों में और क्या कहा जा रहा है तर्जुमान PDMA की जानिब से? बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो यही देखा जा रहा है कि हालिया बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की जो सतह है उसमें मुसलसल इजाफा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से और PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो ताहाल भी बरकरार है। ताहम हेड इस्लाम के मकाम पर पानी की सतह में कमी हो रही है। अगर बात कर ली जाए तो हेड इस्लाम में पानी का बहाव 1,35,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी तरीके से गंडा सिंह के मकाम पर भी पानी का बहाव 1,22,000 क्यूसिक है। सुलेमानकी के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो दरियाए सिंध में चश्मा के मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है और दरियाए चनाब और रावी और जेहलम में पानी का बहाव जो है वो ताहाल नॉर्मल है। दरियाओं, डैम्स और नाला जात में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है और PDMA की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी दरियाओं, नदी नालों में और सैरो तफरी से गुरेज करें। सैरो तफरी से गुरेज करें। सामिया, बहुत शुक्रिया आपका।